हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। भारत ने मालदीव को $50 मिलियन का कर्ज बढ़ाया। भारत ने मालदीव को $50 मिलियन का कर्ज 1 साल के लिए बिना ब्याज के बढ़ा दिया है ताकि वे अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान कर सके। यह कदम भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति का हिस्सा है जो दोनों देशों के बीच गहरे रिश्ते को दर्शाता है। इससे मालदीव को आर्थिक सुधारों में मदद मिलेगी। भारत 2040 तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। इसरो प्रमुख डॉक्टर वी नारायण ने कहा कि भारत 2040 तक अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा और 10 उपग्रह देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे निगरानी करेंगे। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष शक्ति बनने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को भी साझा किया है और G20 देशों के लिए विशेष उपग्रह विकसित करने की योजना का उल्लंघन किया है। आज रात पीएम का संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। यह संबोधन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के माहौल में यह भाषण बेहद अहम माना जा रहा। उम्मीद है कि पीएम मोदी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं। जयशंकर ने अमेरिका को पाकिस्तान पर हमले की दी चेतावनी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 1 मई को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में स्पष्ट किया कि भारत पाकिस्तान में आतंकियों पर हमला करेगा, जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यूपी बिहार में बढ़ेगी भयंकर गर्मी। आईएमडी के अनुसार दिल्ली और बिहार समेत कई राज्यों में बारिश के बाद उमस बढ़ने की संभावना है। दिल्ली में अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार बताया जा रहा है। बिहार में भी तापमान 44 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश में भी 12 से 14 मई तक गर्मी में बढ़ोतरी का अनुमान है। पाक सेना ने भारतीय पायलट को लेकर के उठे दावों को नकारा है। पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय पायलट के पाकिस्तान में होने के दावे किए गए। पाकिस्तान सेना ने इन आरोपों को खारिज किया है और इसे फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा बताया है। पाक सेना ने मीडिया डायरेक्टर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी इस मामले पर स्पष्ट किया कि उनके पास कोई भारतीय पायलट नहीं है। भारत ने 32 एयरपोर्ट खोलने के आदेश दिए। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI ने 32 एयरपोर्ट को नागरिक उड़ानों के लिए तत्काल प्रभाव से खोलने का आदेश दिया है। पहले इन एयरपोर्ट्स को 15 मई तक बंद रखने का आदेश था, लेकिन अब स्थिति में सुधार के बाद इसे वापस ले लिया गया। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ा। विराट कोहली ने सोमवार को अपने 14 साल लंबे टेस्ट क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट के जरिए इस फैसले का ऐलान किया है। कोहली पहले ही T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं और अब सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलेंगे। उनके संन्यास पर फैंस और पूर्व क्रिकेटर्स की प्रतिक्रियाएं आ रही है। एसएससी 2025-26 परीक्षा कैलेंडर जारी। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने 2025-26 सत्र के लिए संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें 20 प्रमुख भर्ती परीक्षाएं शामिल है। इसमें एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, स्टेनोग्राफर और जूनियर इंजीनियरिंग जैसी परीक्षाएं की तिथियां की जानकारी दी गई है, जो अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करने में मदद करेगी। पूरा कैलेंडर एसएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अयोध्या में गूंजेंगे वैदिक मंत्र। गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर अयोध्या की राम जन्मभूमि एक ऐतिहासिक पल की साक्षी बनेगी। 5 जून को 101 आचार्य वैदिक मंत्रों का जाप करेंगे, जिससे पूरा परिसर अत्याधुनिक ऊर्जा से भर उठेगा। यह दिन भारतीय संस्कृति की अत्याधुनिक चेतना में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। संन्यास के बाद विराट के साथ अनुष्का। विराट कोहली ने 14 साल के शानदार टेस्ट करियर के बाद अचानक संन्यास लेकर सभी को चौंका दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस फैसले की जानकारी दी और बीसीसीआई और फैंस का आभार जताया है। संन्यास की घोषणा के तुरंत बाद वे पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। एसएससी ने जारी किया एग्जाम कैलेंडर। कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर वर्ष 2025 के लिए नई परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में उन सभी परीक्षाओं की जानकारी दी गई है जो आयोग आने वाले साल में आयोजित करेगा। इच्छुक उम्मीदवार समय से योजना बना सकते हैं।
नमो भारत ट्रेन में सस्ती प्रीमियम यात्रा। नमो भारत ट्रेन में यात्रा करने वालों के लिए राहत की खबर है। अब प्रीमियम क्लास कोच में सफर करना पहले से सस्ता हो गया है। यात्री केवल स्टैंडर्ड कोच के किराए में 20% अधिक भुगतान पर प्रीमियम क्लास का आनंद ले सकेंगे, जिससे सुविधा और बजट दोनों मिलेगी। रेलवे ने कई ट्रेनें की कैंसिल। भारत पाक तनाव के चलते रेलवे ने एहतियातन कई ट्रेनों को कैंसिल, रिशेड्यूल और शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया है। अंबाला मंडल की कई ट्रेनें प्रभावित है, जिनमें अमृतसर, लाल कुआं, नागपुर, चंडीगढ़ और मुंबई सेंट्रल रूट की गाड़ियां शामिल है। यात्री को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई। सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट। देश भर में सोने की कीमतों में गिरावट आ गई है, जिससे खरीदारों को राहत मिल सकती है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, पटना सहित कई शहरों 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के दाम घटे हैं। 24 कैरेट सोना 630 से 680 तक सस्ता हुआ है, जो शादी या निवेश करने वालों के लिए अच्छा मौका हो सकता है। टेरिटोरियल आर्मी भर्ती 2025 शुरू। भारतीय सेना ने टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। ग्रेजुएट उम्मीदवार 12 मई से 10 जून 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में 19 पद है, जिनमें 18 पुरुषों और 1 महिला के लिए आरक्षित है। चयनित उम्मीदवारों को 56,100 रुपए से 1,77,500 रुपए तक वेतन मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी S25 एज लॉन्च जल्द। सैमसंग गैलेक्सी S25 एज, जो अब तक का सबसे पतला फोन होगा, 5.9 mm 13 मई को लॉन्च होगा। इसमें 200 MP का रियर कैमरा, स्नैपड्रैगन 8 एलाइट चिप, 12 GB रैम और 3900 mAh बैटरी होगी। फोन में 120 Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले और एंड्रॉइड 15 के साथ One UI 7 होगा। इसकी शुरुआती कीमत 1,13,000 के आसपास हो सकती है। SBI पर RBI का 1.72 करोड़ जुर्माना। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने नियमों के उल्लंघन पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। SBI ने लोन, कस्टमर सुरक्षा और करंट अकाउंट खोलने में दिशा निर्देशों का सही पालन नहीं किया। RBI ने यह कदम ग्राहकों की सुरक्षा और बैंकिंग अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। लाइव शो में बेहोश हुए एक्टर विशाल। तमिल एक्टर विशाल 11 मई को विल्लुपुरम में एक इवेंट के दौरान स्टेज पर अचानक बेहोश हो गए। वह मिस कुआगम ट्रांसजेंडर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मुख्य अतिथि थे। गिरते ही उन्हें तुरंत पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। जियो का नया 98 दिन वाला प्लान। रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए 98 दिन की वैधता वाला नया रिचार्ज प्लान पेश किया है। भारत में 5G नेटवर्क तेजी से फैल रहा है और जियो देश की अग्रणी टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है। इसके किफायती और लंबी वैधता वाले प्लान्स को करोड़ों लोग पसंद कर रहे हैं। सफर के दौरान वजन सीमा पर उल्लंघन करने वालों पर सख्ती शुरू कर दी गई है। अप्रैल 2025 में वेस्टर्न रेलवे ने बिना टिकट और बिना बुक किए सामान ले जाने वाले यात्रियों से 21.89 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला था। एसी, लोकल और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में चेकिंग अभियान तेज किया गया। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान को करारा जवाब। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों और 11 एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया है। एयर मार्शल AK भारती ने बताया कि हमारी लड़ाई आतंकवाद और उसके ढांचे से है। भारत की स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली आकाश ने चीन की PL-15 मिसाइल को भी मार गिराया। पुरी मंदिर सेवक 30 दिन निलंबित। पुरी जगन्नाथ मंदिर के वरिष्ठ सेवक रामकृष्ण दास महापात्र को मंदिर की गरिमा भंग करने के आरोप में 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। उन पर नवक्लेवर लकड़ी से दीघा में मूर्ति बनाने का आरोप है। अब वे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे और ना ही किसी पूजा में भाग ले सकेंगे। पाकिस्तान में फिर आया भूकंप। भारत पाक तनाव के बीच पाकिस्तान में एक सप्ताह में तीसरी बार भूकंप आया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.6 थी और गहराई 10 किलोमीटर थी। झटकों से अफरा तफरी मच गई और लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू। नालंदा यूनिवर्सिटी में MA, MBA और PhD जैसे आधुनिक और पारंपरिक कोर्सों के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किफायती फीस, सरल प्रक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा बिहार के छात्रों के लिए इससे सुनहरा अवसर बना सकती है। प्रवेश मेरिट और इंटरव्यू के आधार पर होता है। MBA में कैट और मैट मान्य है। अमेरिका चीन ट्रेड डील की संभावनाएं।
अमेरिका और चीन के बीच चल रहे उच्च स्तरीय व्यापार वार्ता सकारात्मक मोड़ पर समाप्त हुई है। दोनों देशों में महत्वपूर्ण प्रगति का दावा किया गया। हालांकि विस्तृत जानकारी सोमवार को साझा की जाएगी। यह डील अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने और वैश्विक व्यापार युद्ध को शांत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। भारत के पहले बौद्ध सीजीआई बने बी.आर. गवई 14 मई को जस्टिस बी.आर. गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। वह पहले बौद्ध जज हैं और अनुसूचित जाति से संबंधित दूसरे सीजीआई होंगे। उन्होंने राजनीति में जाने का इरादा नहीं जताया और कहा कि रिटायरमेंट के बाद किसी भी राजनीतिक पद को स्वीकार नहीं करेंगे। बच्चों के लिए पैन कार्ड आवेदन प्रक्रिया। बच्चों को भी पैन कार्ड की जरूरत होती है, खासकर इनकम टैक्स, बैंक काम या फिर केवाईसी के लिए। 18 साल से कम उम्र के बच्चे पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया माता पिता द्वारा की जाती है। ऑनलाइन आवेदन करते समय जरूरी दस्तावेज जैसे आयु प्रमाण पत्र, माता पिता का पहचान और पता प्रमुख अपलोड करना होगा। रिकी पोंटिंग ने विदेशी खिलाड़ियों को मोटिवेट किया। आईपीएल 2025 के स्थगित होने के बाद पंजाब किंग्स के कोच रिकी पोंटिंग ने भारत पाकिस्तान सीज फायर की खबर के बाद प्लेन से उतरकर दिल्ली में रुकने का निर्णय लिया है। उन्होंने विदेशी खिलाड़ियों को भी यहीं रुकने के लिए मनाया है, जिससे टीम को स्थिरता मिली है। पोंटिंग की कोचिंग में पंजाब किंग्स पहले से मजबूत स्थिति में है। केसरी 2 का वर्ल्ड वाइड धमाल। अक्षय कुमार और अनन्या पांडे की फिल्म केसरी चैप्टर 2 ने धीमी शुरुआत के बाद अब वर्ल्ड वाइड जबरदस्त कमाई की है। फिल्म को ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके में काफी पसंद किया जा रहा है। यह फिल्म जलियांवाला बाग हत्याकांड और सी शंकरन नायर की कहानी पर आधारित है और अब अपने बजट की भरपाई के करीब पहुंच चुकी है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है नौशाद रजा, बाबूलाल कृष्ण, मनोज कुमार, संजीव कुमार, रवि शंकर। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में मौसम का मिजाज कैसा है। आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहें बिहारी न्यूज़।